1985 के चुनावों के बाद ये पहला मौका था जब कांग्रेस को वीरभद्र सिंह की रहनुमाई के बिना हिमाचल के रण में कूदना पड़ा। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के निर्विवाद नेता थे। बाकी कोई दूसरा नेता उनके कद के आसपास भी नहीं फटकता था। उनके देहावसान ने हिमाचल कांग्रेस में एक रिक्तता पैदा कर दी थी। हालांकि हिमाचल की आवाम पर उनका प्रभाव आज उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी महसूस किया जा सकता है। उनके देहांत के बाद हुए उपचुनावों में जिस तरह से कांग्रेस को जीत हासिल हुई, उसका श्रेय काफ़ी हद तक सिंपैथी फैक्टर को जाता है। विपरीत परिस्थितियों के बीच उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने मंडी लोकसभा का उपचुनाव जीता। ये वीरभद्र सिंह के प्रति प्यार ही था जिसने उन्हें ये जीत दिलवाई। अब सवाल ये उठता है कि वीरभद्र सिंह की उस भारी भरकम विरासत को संभालेगा कौन? क्या हिमाचल कांग्रेस का अगला बड़ा चेहरा राजा वीरभद्र सिंह के परिवार से ही उभरेगा, या फिर प्रदेश की जनता किसी नए चेहरे में विश्वास व्यक्त करेगी? इस सवाल का उत्तर तो खैर आने वाला समय ही दे पाएगा। फिलहाल तो प्रदेश नेतृत्व का फैसला पार्टी की आला कमान को करना है। इसके माने ये नहीं कि विधानसभा परिणामों की भूमिका कमतर रहेगी। कांग्रेस अगर बहुमत हासिल करती है तो नेतृत्व का फैसला काफी हद तक इस बात पर निर्भर होगा कि किस नेता ने कितनी सीट्स पर जीत दिलवाई है। मिसाल के तौर पर अगर शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो इसे सीधे वीरभद्र सिंह की लेगेसी के साथ जोड़ा जाएगा। हिमाचल की राजनीति में उनके परिवार की साख में भी निश्चित तौर पर इजाफा होगा। शिमला संसदीय क्षेत्र में कुल 17 विधानसभा सीट्स हैं। इनमें शिमला जिले की 7 सीटें तथा सोलन और सिरमौर जिले की 5-5 सीटें शामिल हैं। साल 2017 में यहां मुकाबला बराबरी का था। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने यहां 8-8 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राकेश सिंघा ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र से जीती थी। कांग्रेस ने रोहड़ू, कसुम्पटी, शिमला ग्रामीण, अर्की, नालागढ़, सोलन सदर, रेणुका जी और शिलाई में जीत दर्ज की थी। भाजपा ने जुब्बल कोटखाई, चौपाल, शिमला शहरी, दून, कसौली, पछाद, नाहन और पांवटा साहब में जीत दर्ज करने में सफलता प्राप्त की थी। इस बार कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध लगाने का भाजपा के पास सुनहरा अवसर था। इस अवसर को भुनाने में भी भाजपा नेतृत्व ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। भाजपा अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसे रिवाज बदलना है तो कांग्रेस के इस मजबूत किले को तोड़ना होगा। यही वजह रही कि पार्टी ने शिमला संसदीय क्षेत्र को खास तवज्जो दी। अपने मजबूत संगठन की पूरी ताकत यहां झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी तक ने यहां कई जनसभाएं की। पार्टी के थिंक टैंक ने उन सीट्स को खास तौर पर अपने निशाने पर रखा जहां पार्टी लगातार हार रही थी। रोहड़ू, कसुम्पटी, ठियोग, शिमला ग्रामीण और सोलन जैसी सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने चुनौती अपने इस किले को और मजबूत बनाने की थी। 2017 में वीरभद्र सिंह की मौजूदगी के बावजूद भाजपा इस दुर्ग में सेंध लगाने में कामयाब रही थी। अब जबकि कांग्रेस सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, शिमला संसदीय क्षेत्र में उसे अपना स्कोर बेहतर करना होगा। न केवल पहले से जीती सीट्स पर दोबारा जीत हासिल करनी होगी, बल्कि भाजपा से भी सीट्स छीननी होंगी। अगर पार्टी ऐसा नहीं कर पाती है तो वीरभद्र सिंह की विरासत को उनके परिवार में ही बनाए रखना कठिन हो जाएगा। पार्टी आलाकमान को एक ऐसे चेहरे की तलाश करनी होगी जो वीरभद्र सिंह की विरासत को संभाल सके। दूसरी तरफ शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को स्थापित करने में अहम किरदार निभाएगा।